जय सावरिया सेठ जी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आया है तो मान लीजिए कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये सावरिया सेठ जी का संकेत है कि वो आपको आज एक खास संदेश देना चाहते हैं। और उनका आज का संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में बहुत बार हम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रार्थना की और तुरंत फल मिल जाए, मेहनत की और तुरंत सफलता मिल जाए। लेकिन सेठ जी सिखाते हैं, बेटा, पेड़ पर फल तभी आता है जब उसका वक्त आता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं खाया जा सकता। यानी हमें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर धैर्य टूट गया तो हम मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको दोस्तों। एक किसान की सीख। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। कुछ ही दिनों में पौधा निकला, लेकिन उसमें फूल और फल नहीं आए। किसान अधीर हो गया और सोचने लगा कि ये पौधा बेकार है। उसने पौधे को ही उखाड़ दिया। लेकिन गांव का दूसरा किसान बोला, तूने पागलपन की है। अगर तू थोड़ा और इंतजार करता तो यही पौधा तुझे मीठा फल देता। यही हमारी जिंदगी है दोस्तों। हम मेहनत करते हैं, लेकिन धैर्य न होने की वजह से बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। जबकि सेठ जी कहते हैं, अगर मेहनत सच्ची हो और विश्वास गहरा हो तो फल जरूर मिलेगा। कहा जाता है, एक भक्त रोज मंदिर आता है और सेठ जी से प्रार्थना करता है, मुझे धन चाहिए, सुख चाहिए, तरक्की चाहिए। कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ। भक्त निराश होने ही वाला था कि एक दिन उसे सपन में सेठ जी के दर्शन हुए। सेठ जी बोले, बेटा, तू जो मान रहा था उसका समय अभी नहीं आया था। अगर मैं तुझे समय से पहले दे देता तो तेरा अहंकार बढ़ जाता और तू पतन की ओर चला जाता। इसलिए मैंने तुझे इंतजार कराया। अब तू तैयार है, अब मैं तुझे फल दूंगा। कुछ ही समय में उस भक्त की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यही है धैर्य का फल, मीठा और दिव्य। जीवन से जुड़ा होने का एक अर्थ और समझाती हूँ दोस्तों मैं आपको। अगर परीक्षा में मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट देर से आए तो किस्मत मत हारो। अगर नौकरी या व्यापार से संघर्ष है तो घबराओ मत, ये भी तैयारी का ही हिस्सा है। अगर रिश्तों में कठिनाई है तो धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक होगा। याद रखो, भगवान कभी गलत समय पर सही चीज नहीं देते और सही समय पर गलत चीज नहीं देते। वे हमेशा सही समय पर ही कृपया बरसाते हैं। एक मोटिवेशनल उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको समझाती हूँ। बांस का पेड़, बांस का बीज 5 साल तक जमीन के अंदर बढ़ता है। आपको ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 साल बाद अचानक वो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। मतलब धैर्य से इंतजार करने पर बड़ी सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही है। श्री कृष्ण ने भी 18 दिन तक महाभारत के युद्ध में धैर्य रखा। हर दिन लगता था गौरव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंत में धर्म की ही जीत हुई। हर सुबह उठकर एक मंत्र बोलिए, सेठ जी मुझे धैर्य दो। जब भी बेचैनी महसूस हो, गहरी सांस लेकर मन ही मन जय सावरिया सेठ रहे। हर छोटे काम को भी समय दीजिए, तुरंत परिणाम की उम्मीद मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने अच्छे कर्मों को कभी बीच में मत छोड़िए। दोस्तों, आज का संदेश यही है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस विश्वास बनाए रखिए और धैर्य रखिए, क्योंकि सेठ जी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आज से वादा कीजिए, मैं जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और विश्वास बनाए रखूंगा। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। और हो सकता है आज किसी और को भी यही संदेश सुनने की जरूरत हो। तो बोलियो जय सावरिया सेठ।